हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन्स वर्ड ज्ञान में। फ्रेंड, पिछले के वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाया था। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। फ्रेंड देखिए, वीडियो देख लेते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमें खुशी होती है, हमें ऐसा लगता है हमारे इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें आगे की वीडियो बनाने में मज़ा आता है। हम कोशिश करेंगे फिर आपके लिए आगे बनाने में। लेकिन लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। उससे हमारा प्रोत्साहन जो है ना, वो थोड़ा टूटता है। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम बोलते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो हमको खुशी होगी वीडियो नए बनाने में। ठीक है, और हमको पता भी चलेगा कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं हमारे साथ, तो हम आगे की वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, क्या पहचान है इसकी। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन है इसकी हिंदी में। तो इसके वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। एक अनुमान लगाते हैं हम कि कोई कार्य भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी रहेगा, ये हमें पता चलता है फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर की बात बताता है ये हमें। तो इससे हमारी यह पहचान हो गई। अब हिंदी के सेंटेंस को कैसे देख करके पहचान होगी, तो इसके हिंदी वाक्य के लास्ट में ता हुआ रहेगा, हुई रहेगी, ता रहे होंगे रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस तरीके के शब्द आते हैं। ये हमारे हिंदी की पहचान हो गई। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस कैसे बनेगा, तो इसमें आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे इसके सेंटेंस हम बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल। ठीक है, सब्जेक्ट को देख करके शैल और विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद हैव, इसमें हैव यूज़ करेंगे, प्लस वीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड, नोट कर लीजिए। नोटबुक तो लेकर ही बैठे होंगे। यही तो हमारे वीडियो की खासियत है कि सारे हमारे जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़रूर नोटबुक लेकर बैठते हैं सीखने के लिए, स्ट्रक्चर नोट करने के लिए, सेंटेंस नोट करने के लिए। ठीक है, अब सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। मैं इंतज़ार करता हुआ रहूँगा, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा। मैं इंतज़ार करता हुआ रहूँगा, उस टाइम भविष्य में मैं इंतज़ार करता हुआ रहूँगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ लगाते हैं शैल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हमारा क्या है, आई शैल, उसके बाद हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई शैल हैव, उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, बीन वेटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वह काम करता हुआ रहेगा, तो ही, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ विल यूज़ करेंगे, तो ही विल हैव बीन। ठीक है, ये लगेगा ही विल हैव बीन, काम करने को डू बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग वर्क। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। राम पढ़ता हुआ रहेगा, तो राम कोई नाम इसलिए विल यूज़ करेंगे, विल हैव बीन टीचिंग। नेक्स्ट है मैं खाता हुआ रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग। ठीक है फ्रेंड, नोट करते जाइएगा, ये सारे सेंटेंस नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है मैं पढ़ता रहूँगा, तो आई शैल हैव बीन रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हम लोग जाते हुए रहेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश होती है वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, तो वी शैल हैव बीन तो सब में ही लगेगा, वी शैल हैव बीन गोइंग। नेक्स्ट है सीता गाती हुई रहेगी, तो सीता विल हैव बीन सिंगिंग। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। स्ट्रक्चर से हमने बनाने की कोशिश करी तो हमारा ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये आप अपने, अगर आपने हमारे वीडियो देखा है तो आप दूसरों को भी बता सकते हो कि इस चैनल पर सेंटेंस सिखाया जाता है, दूसरे को भी बता सकते हो आप, ताकि दूसरे भी सीख सकें, उनको भी मौका मिले सीखने का।
ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नॉट यूज़ हो जाएगा बीच में, ठीक है। नेगेटिव में नॉट बीच में यूज़ होगा, कहाँ? शैल और विल के बाद, नॉट और हैव बीन से पहले। तो क्या बना है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, नोट कर लीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, आप खाते हुए नहीं रहेंगे, तो आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ विल यूज़ करेंगे तो यू विल। अब नॉट नहीं है इसलिए नॉट यूज़ करेंगे। कहाँ नॉट की यूज़ करेंगे? विल शैल के बाद और हैव से पहले, तो यू विल नॉट हैव बीन ईटिंग। नेक्स्ट है, सुरेश सीखता हुआ नहीं रहेगा, तो सुरेश विल नॉट। ठीक है, ऊपर स्ट्रक्चर से हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा तो आप सेंटेंस जल्दी से बना लेंगे। तो इसलिए जब भी वीडियो देखें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करें, स्ट्रक्चर याद करके तब ये सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। सुरेश विल नॉट हैव बीन लर्निंग। नेक्स्ट है, हम लोग गाना गाते हुए नहीं रहेंगे, तो वी के साथ शैल यूज़ करेंगे। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ये सेंटेंस बना। अब हम आगे के सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपका इंतज़ार करता हुआ नहीं रहूँगा, तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ शैल यूज़ करेंगे, तो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग। नेक्स्ट है, वह भीख मांगता हुआ नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन बेगिंग। भीख मांगने को बोलते हैं बैग में आईएनजी लगा देंगे तो बैगिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में मैं रोता हुआ नहीं रहूँगा, तो आई शैल नॉट। ठीक है, नॉट कहाँ यूज़ करेंगे? विल शैल के बाद और हैव से पहले, तो आई शैल नॉट हैव बीन वीपिंग। रोने को वीप बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा देंगे, वीपिंग बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव पहले के वीडियो में भी आपको पता है, हम दो तरीके से इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो सेंटेंस जिसमें क्या शब्द पहले हो, फिर दूसरा वह सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। ठीक है, सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तब की इंग्लिश क्या बनेगी और क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो जब पहले हो तब इसका स्ट्रक्चर ये है, यानी शैल और विल पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तब क्या इंग्लिश बन जाएगी? बताइए, जल्दी लिख के नोट करके बताइए क्या होती है। तो हाँ, सही बोले, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगेगा। सबसे पहले क्या लग जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड। जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया है ना, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर उसके बाद सेम टू सेम यही शैल, विल। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। अगर नॉट हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, हैव फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप पढ़ते हुए नहीं रहेंगे, तो सबसे पहले विल और शैल में से क्या यूज़ है? आप है, आपके लिए क्या यूज़ करेंगे बताइए? यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल यू, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नहीं है ना सेंटेंस में, इसलिए नॉट आएगा, तो विल यू नॉट। उसके बाद हैव तो सभी के साथ लगेगा, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, इंट्रोगेटिव। और स्ट्रक्चर तो याद रट लीजिएगा एकदम। स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा ना कि कौन सा टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो पक्का लाइफ में आप ना कभी भूलोगे ही नहीं टेंस बनाना। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा ना, आप एकदम से फटाक से चुटकी बजा के सेंटेंस बना दोगे आप। चाहे कोई भी पूछे, चाहे किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कहीं भी, अगर इंग्लिश आपकी ज़रूरत पड़ी ना और आपको स्ट्रक्चर याद है, तो मुझे गारंटेड पता है कि आप कभी मार खाओगे ही नहीं, ज़रूर बना लोगे सेंटेंस। नेक्स्ट है, क्या तुम हंसते हुए रहोगे, तो तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विल। उसके बाद यू, तुमको यू बोलते हैं, यू के साथ क्या यूज़ करेंगे? विल, तो विल यू हैव बीन लाफिंग, इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या हम लोग रोते हुए रहेंगे, तो शैल, हम लोग है तो इसलिए वी यूज़ करेंगे, तो वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, तो शैल वी हैव बीन वीपिंग।
ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, क्या आप लोग पढ़ते हुए नहीं रहेंगे। तो आप लोग है तो यू है, यू लगेगा, तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल यू, उसके बाद नहीं है इसलिए नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और है उससे पहले नॉट लगाएंगे, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव साइन। नेक्स्ट है, क्या श्याम तुम्हें पीटता हुआ नहीं रहेगा। तो विल श्याम नॉट हैव बीन बीटिंग यू। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, क्या मैं पढ़ता हुआ रहूँगा। तो मैं के साथ क्या यूज़ होगा, शैल, तो शैल आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारा हो गया। अभी एक और सेंटेंस है, क्या आप लोग सोते हुए रहेंगे। तो विल यू हैव बीन स्लीपिंग, इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है फ्रेंड, ये तो वो सेंटेंस है जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द में क्या पहले हो, प्रश्नवाचक शब्द में क्या शब्द पहले हो। अब वो हम बनाएंगे जब बीच में हो, जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया, इसी में कर लेते हैं। आप क्यों पढ़ते हुए नहीं रहेंगे। तो आप क्यों पढ़ते हुए नहीं रहेंगे, तो क्या बनेगी, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, तो वाई। ठीक है, फिर उसके बाद सेम टू सेम, वाई विल यू नॉट बीन रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया। सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर स्ट्रक्चर भी आपने नोट किया ही होगा जो मैंने बताया था। सबसे पहले आई वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर शैल, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट वाले में सही करते हैं। तुम हंसते हुए कहाँ रहोगे। तो बताइए सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, हाँ वेयर, वेरी गुड। वेयर, WHERE, वेयर विल यू बीन, यू हैव, सॉरी, वेयर विल यू हैव बीन लाफिंग। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट एक और बना लेते हैं इंट्रोगेटिव वाला। आप लोग पढ़ते हुए कैसे नहीं रहेंगे, ये मैंने बना दिया। तो कैसे हुए, कैसे मैंने लगा दिया बीच में, कैसे आप लोग पढ़ते हुए कैसे नहीं रहेंगे। नोट कर लीजिएगा इसका हिंदी वाक्य। तो सबसे पहले क्या, कैसे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाउ, फिर सेम टू सेम, हाउ विल यू नॉट बी हैव बीन रीडिंग। क्या बनेगी, हाउ विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा वो सेंटेंस हो गया जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो तब इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे ये सेंटेंस थे। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। आपको नई नई हमारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नए नए वीडियो मिल जाएंगे जो आप पसंद करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।